नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अली और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ मर्चेंट नेवी में आने के लिए। मर्चेंट नेवी में आने के लिए पहली बात तो आपको, अगर आप 10th पास हो, 10th पास वाले लड़के भी कर सकते हैं मर्चेंट नेवी, 12th पास वाले भी मर्चेंट नेवी कर सकते हैं। अगर आप बीएससी करना चाह रहे हो मर्चेंट नेवी के साथ, वो भी आप कर सकते हो, या बीटेक करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। आज मैं बस बताने जा रहा हूँ 10th पास वाले आप कैसे कर सकते हैं। अगर कोई बंदा 12th में फेल है तो टेंथ टेंथ पास करने वाले बच्चे वो कर सकते हैं। तो मैं बताने जा रहा हूँ, पहली बात तो ये कि जो भी कॉलेज है, और ये है कि अब सीएट एग्ज़ाम नहीं होने लगा है। पहले सीएट होता था, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, अब वो नहीं होता है। अब उसकी जगह आपको कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन लेता है, उसके यहाँ आपको पेपर होता है 100 नंबर का, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद मेडिकल के लिए आपको भेज देते हैं कॉलेज वाले ही। तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जीपी रेटिंग में कैसे एलिजिबल हैं आप लोग। तो पहली बात तो ये है कि आप 10th पास हो, 10th पास होना पड़ेगा आपको। 40% अबव मैथ्स, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपको आने चाहिए, और इंग्लिश में भी। अगर आप 40% के अबव हो तो आप एलिजिबल हो, आप कर सकते हो। तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि डीजी शिपिंग एक गवर्नमेंट की अथॉराइज्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग है, वो मुंबई में है, और उसके बेस कई कॉलेज हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट बेस हैं। और वो आप वेबसाइट पे जा सकते हो www.dgshipping.com पे, आप जाके देख सकते हो जितने कॉलेज हैं वहाँ पे आपको सब बता देंगे जो जीपी रेटिंग कराते हैं। तो वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हो, वहाँ पे कॉलेज सारे जितने नॉर्थ में है, जितने ईस्ट में है, सारे बता देंगे, उसमें आप जाके देख सकते हो। और उसके बाद आपका प्रोसीजर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने मर्चेंट नेवी जीपी रेटिंग कोर्स किया, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़्यादा टफ नहीं है इसका एग्ज़ाम और ये इंटरव्यू निकालने के लिए। मैं बता रहा हूँ क्या क्या आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये कि आपको इंग्लिश इंग्लिश में जो है आपको पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट टेंस, ये जो नाउन प्रोनाउंस हैं, ये सब थोड़े बहुत आपको लगाने पड़ेंगे, मतलब एक बार देखने पड़ेंगे जो आपने पढ़े हैं 10th या 9th में, वो नॉर्मल। और थोड़े बहुत इंग्लिश के सवाल होंगे, थोड़े बहुत 10th बेस के आपको मैथ्स और ये फिज़िक्स के होंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आप निकाल लोगे जाके। अगर आप नॉर्मल, अगर 9th और 10th का पढ़ के जाओगे तो लमसम कंफर्म आप निकाल लोगे। इतना मैं दे के आया हूँ, इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि आप निकाल लोगे। और दूसरा ये है कि जब आपका पेपर हो जाता है तो तुरंत आपको रिज़ल्ट वो बता देंगे। चीफ़ इंजीनियर और कैप्टन वहाँ बैठे रहते हैं, वो चेक करते हैं आपका पेपर। अगर उनको सही लगा, उसके बाद आपको, अगर वो सही लगा, उसने नंबर दे दिया आपको 100 में से, अगर आप 60 के अबव इधर ही हो तो आप पास हो जाओगे। अगर 60 के उधर हो तो आपको फेल कर देंगे, दोबारा अटेम्प्ट के लिए बुलाएंगे नेक्स्ट ईयर। तो ये 2 बैच में होता है जीपी रेटिंग, एक तो जनवरी टू जुलाई होता है, और एक जुलाई टू दिसंबर होता है। दो बार होता है ये, पर ईयर 2 बार होता है। 6 मंथ का कोर्स होता है ये। और इसकी फ़ीस आई थिंक 1 पॉइंट अलग अलग है, कॉलेज में आप देख सकते हो, फ़ोन लगा के पता कर सकते हो। मैं कहाँ पे था कि जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप जाके इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएंगे। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे कैप्टन के पास, अगर आप क्लियर कर लेते हो, 60 नंबर आ जाते हैं तो। उसके बाद जैसे ही आपसे इंटरव्यू लेंगे, वो कैप्टन रहते हैं, और वो नॉर्मल क्वेश्चन, पहले तो इंग्लिश का आपको एक अखबार वगैरह या कुछ दे देंगे नोवेल पढ़ने के लिए, और तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, उनसे बात भी इंग्लिश में करनी पड़ेगी। और या नोवेल वगैरह दे देंगे कि बंदे का चेक करेंगे कि वो इंग्लिश में सही है कि नहीं, क्योंकि हर चीज़ तो इंग्लिश में ही वहाँ पे पढ़ाई जाएगी, कुछ हिंदी है नहीं। तो वो चेक करते हैं। उसके बाद आपसे नॉर्मल पूछेंगे कि आप मशीन्स के बारे में क्या जानते हो। जैसे इंजन वाले आपको चीफ़ इंजीनियर होंगे तो वो पूछेंगे मशीन्स के बारे में क्या है, मशीन्स के बारे में आप क्या जानते हो। तो नॉर्मल चीज़ आपसे यही सब पूछेंगे। वो आप कुछ भी थोड़े बहुत आप नेट से देख के या किसी से यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि कैसे क्या क्या नॉर्मल मशीन्स के बारे में, शिप में क्या क्या होती है, वो सब आप याद करके जाओ। उतना बता देना, थोड़े बहुत वो पूछते हैं। उसके बाद कैप्टन पूछेगा, वही वो कैप्टन डेक डेक रिलेटेड वो पूछेगा कैप्टन की डेक में क्या क्या चीज़ होती है, एकोमोडेशन क्या होता है, और ये लाइफ बॉय, लाइफ राफ्ट, ये सब जितनी जहाज़ें पे रहती हैं वो सब नॉर्मल पूछेगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आप बिना डरे बता दोगे तो आपको क्लियर कर देगा। उसके बाद जैसे ही आपका क्लियर कर दिया, आपको मेडिकल के लिए देगा, और मेडिकल के लिए आपको जहाँ पे भी आपका नज़दीकी मेडिकल होगा वहाँ पे एक स्लिप दे देगा आपको, जाके वहाँ से आप मेडिकल करा के लाओ, और उसके बाद आप कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। लमसम इतना ही प्रोसीजर है। उसके बाद आपको फ़ोन करके बुलाया जाएगा कि आपका हो गया है,
और मेडिकल में अब क्लियर हो जाओगे तो होगा। मेडिकल में अगर आपकी, मेडिकल में बता दूं 6/6 आँख होनी चाहिए, और हाइट का कोई मसला नहीं है। हाइट तो आप कर सकते हो, जितनी भी हाइट है 150 158 के अबव जितनी भी है हो जाएगी, हाइट का कोई मसला नहीं है। और क्या बोलते हैं, बाकी तो आप नॉर्मल ही है। उसके बाद जैसे ही आपका हो जाएगा मेडिकल, उसके बाद आप मेडिकल स्लिप लेके चले जाओ कॉलेज में, और वो आपको फिर कॉल करेंगे कि आपका कंफर्म बता देंगे जब जिस तारीख को आपका वो है कॉलेज स्टार्ट है, या जब भी स्टार्ट हो जाएगा आपको कॉल कर, उससे पहले बुला देंगे, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो यही सब प्रोसीजर है, नॉर्मल है। वहाँ पे ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग बता दूँ मैं आपको। ट्रेनिंग होती है, नॉर्मली होती है ट्रेनिंग। पहला तो आपको इंजन और डेक का अलग अलग डिपार्टमेंट आपको सिखाया जाएगा, दोनों अलग अलग टीचर होते हैं। और उसमें ये है कि डेक में अलग हिसाब है, डेक में डेक रिलेटेड पता करेंगे, इंजन में इंजन रिलेटेड। तो इसके लिए मैंने अगली वीडियो में बनाऊंगा आपको क्या क्या उसमें पढ़ाते हैं, आपको उसके सैम्पल पेपर भी आपको दे दूंगा कि आप इसमें क्या क्या आप कर सकते हो। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं आप मर्चेंट नेवी में आने के लिए। जो आपका ट्रेनिंग प्रोसीजर है मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो डालूंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा कि क्या क्या है। और उसमें मैं सैम्पल पेपर भी आपको दे दूंगा, लिंक में आप जाके देख सकते हो। तो इतना नॉर्मल है, आप इतनी तैयारी कर लो। 10th 9th 10th नॉर्मल ही है, नॉर्मल पूछते हैं वहाँ पे मर्चेंट नेवी में, अगर जिसको जीपी रेटिंग करना है। और अगर आप जीपी रेटिंग करने के बाद आपको अच्छी खासी सैलरी स्टार्टिंग में मिलती है, 15 से 30 हज़ार रुपये। और उसके बाद अगर 1-2 सेल के बाद आपकी सैलरी 60,000 1 लाख तक जाती है। इतना है, क्योंकि इसमें मेरा भाई भी है। और जो नीचे वीडियोस आप देख रहे हो उसमें मेरा भाई बना के लाया वो वीडियो सारी, तो आप देख सकते हो मेरा भाई भी तो किया है, तो उसकी सैलरी अच्छी खासी आज 50,000 अबव है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप करो, मेहनत लगा करो। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा जीपी रेटिंग के और बारे में, और अलग कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो आफ्टर 12th या आफ्टर 10th। सो थैंक यू गैस, और सब्सक्राइब जरूर कर देना मर्चेंट नेवी लाइफ को। नीचे जाकर फ्री है, सब्सक्राइब फ्री है, आप कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दो कि आपको जो नई वीडियो आएगी उसमें आपको जानकारी मैं देता रहूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।